अंधेरी रात, सन्नाटा और टोक्यो की सुनसान सड़कों पर एक अकेला चिराग जल रहा था। रात के ठीक 12 बजे एक युवक रियो अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। उसके दोस्त एक एक करके अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए और अंत में रियो अकेला रह गया। रियो ने सुना था कि जापानी लोक कथाओं में एक भयानक आत्मा का जिक्र है जिसे कुचिसाके ओन्ना कहते हैं। वह एक महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक चीरा गया है। वह अपने चेहरे को मास्क से ढके रखती है और रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में घूमती है। रियो ने अपने फोन पर नजर डाली। बैटरी खत्म होने वाली थी। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया। तभी उसे दूर से एक महिला नजर आई जो अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए थी। रियो के मन में एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। महिला ने रियो के पास आकर पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? रियो ने घबराहट में हाँ कह दिया। महिला ने अपना मास्क हटाया और उसका चेहरा देखकर रियो की चीख निकल गई। उसका मुंह विकृत था, दोनों कानों तक चीरा हुआ। महिला ने फिर से पूछा, अब भी क्या मैं खूबसूरत हूँ? रियो ने डर के मारे हाँ कह दिया। महिला ने अपने हाथ में छिपाए धारदार हथियार से रियो का चेहरा उसी तरह चीर दिया जैसा उसका था। रियो की चीखें रात के सन्नाटे में गूंज उठीं। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन रियो के दोस्तों ने उसकी खोज शुरू की। उन्होंने उसी जंगल की ओर रुख किया जहां से कुचिसाके ओन्ना के गायब होने की बातें सुनी गई थीं। जंगल में उन्हें रियो का विकृत चेहरा मिला और उन्होंने जाना कि किंवदंती सच थी। रात के अंधेरे में कभी अकेले न चलें, क्योंकि कुचिसाके ओन्ना आज भी शिकार की तलाश में है। जापानी लोगों के अनुसार कुचिसाके ओन्ना एक महिला थी जिसका मुंह जीवित रहते हुए कान से कान तक चीर दिया गया था। कुचिसाके ओन्ना या चीरमुखी महिला जापानी शहरी किंवदंतियों और लोक कथाओं में एक दुष्ट आकृति है। कुचिसाके ओन्ना एक ऐसी महिला की भूतिया आत्मा है जिसे विकृत किया गया था और जो दुनिया से बदला लेने के लिए वापस आई है। उसका नाम उसके चेहरे पर बने गहरे खूनी घाव से आया है जो कान से कान तक फैला हुआ है और वह मुस्कुरा रही है। वह रात में अकेले यात्रियों के सामने सड़क पर दिखाई देती है। अपने भयानक मुंह को एक कपड़े के मास्क, पंखे या रुमाल से ढकती है। किंवदंती के अनुसार कुचिसाके ओन्ना एक महिला थी जिसका मुंह जीवित रहते हुए कान से कान तक चीर दिया गया था। कहानी के कुछ संस्करणों में कुचिसाके ओन्ना एक समुराई की बेवफा पत्नी या रखैल थी। उसकी बेवफाई के लिए सजा के रूप में उसके पति ने उसके मुंह के कोनों को कान से कान तक चीर दिया। इस कहानी के अन्य संस्करणों में शामिल है कि उसका मुंह एक चिकित्सा या दंत प्रक्रिया के दौरान विकृत किया गया था। उसे उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करने वाली एक महिला ने विकृत किया था, या उसके मुंह में अनेक तेज दांत भरे हुए थे। उसकी मृत्यु के बाद वह महिला एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में वापस आई। वह अपने मुंह को एक कपड़े के मास्क से ढकती है, या कुछ संस्करणों में एक हाथ के पंखे या रुमाल से। वह अपने साथ एक तेज उपकरण भी लेकर चलती है जिसे एक चाकू, मछेटे, दरांती या बड़ी कैंची के रूप में वर्णित किया गया है। कुचिसाके ओन्ना अंधेरे में अपने शिकारों पर चुपके से आती है और उनसे पूछती है कि क्या वे सोचते हैं कि वह सुंदर है। वतशी, किरेई। यदि शिकार जवाब देता है हाँ, तो वह अपना मास्क उतार देती है और एक लाल, खून से टपकता विकृत मुंह प्रकट करती है। फिर वह एक भयानक आवाज में पूछती है कि क्या वे अभी भी सोचते हैं कि वह सुंदर है, कोरेडेमो। यदि उसका शिकार ना कहता है या आतंक में चीखता है तो वह उसे कान से कान तक चीर देती है, अपने स्वयं के विकृति की नकल करते हुए। यदि वह झूठ बोलकर दूसरी बार हाँ कहता है तो वह चली जाती है, केवल उसके लक्ष्य के घर का पीछा करने के लिए, और उस रात उसे निर्दयता से मार डालती है। कुचिसाके ओन्ना के साथ एक मुठभेड़ में बचने के लिए एक व्यक्ति कई तरीकों का उपयोग कर सकता है। किंवदंती के कुछ संस्करणों में यदि वे उसके दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ कहते हैं तो
कुचिसाके ओन्ना उस व्यक्ति को अकेला छोड़ देगी। हालांकि अन्य संस्करणों में वह उस व्यक्ति के निवास पर बाद में उसी रात जाएगी और सोते समय उस व्यक्ति की हत्या कर देगी। अन्य बचाव तकनीकों में शामिल है कुचिसाके ओन्ना के प्रश्न का जवाब देना, उसकी उपस्थिति को सामान्य के रूप में वर्णित करके, जिससे व्यक्ति को भागने का पर्याप्त समय मिल जाता है। उसे पैसे या हार्ड कैंडीज, विशेष रूप से बेक्को अमे के रूप में जानी जाने वाली कैंडी, उसकी दिशा में देने या फेंकने से उसे विचलित करना, या पोमेड शब्द को 3 बार कहकर। लेखक और लोक कथा विशेषज्ञ मैथ्यू मेयर ने कुचिसाके ओन्ना किंवदंती को जापान के ईदो काल से जोड़ा है, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। प्रिंट में कुचिसाके ओन्ना की किंवदंती कम से कम 1969 तक वापस जाती है। विशेष रूप से हिंसक तरीकों से मारे गए मृतकों की आत्माएं, दुर्व्यवहार की गई पत्नियां, यातनाएं झेलने वाले कैदी, हारे हुए दुश्मन अक्सर अच्छी तरह से नहीं बसती हैं। कुचिसाके ओन्ना को ऐसी ही एक महिला माना जाता है। हालांकि ईदो काल के दौरान बड़ी संख्या में कुचिसाके ओन्ना के हमलों को युवा पुरुषों पर शरारत करने वाले आकार बदले कित्सुने पर दोषी ठहराया गया था। 20वीं शताब्दी के दौरान दोष भूतों, सीरियल किलरों और साधारण सामूहिक हिस्टीरिया पर रखा जाने लगा। इससे जापान भर में कुचिसाके ओन्ना के दर्शनों का विस्फोट हो गया।